यूनिवर्सिटीज़ हमें कुछ बता नहीं रही। यूनिवर्सिटी को एक्सटेंशन की ईमेल डाली है, यूनिवर्सिटी रिप्लाई नहीं कर रही। यूनिवर्सिटी को बताया है हमारा इंटरव्यू है, यूनिवर्सिटी उस बारे में नहीं बता रही। यूनिवर्सिटीज़ ये कह रही हैं कि जी आप आ जाएँ, आके जो है वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। अब ये दो चार चीज़ें मिक्सअप हैं। जो यूके के स्टडी वीज़ाज़ डिले हैं उस हवाले से कुछ क्यूरीज जो हैं वो इस तरह की भी आई हैं कि स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी को ईमेल की और यूनिवर्सिटी को बताया कि इस डेट को इंटरव्यू है और इस डेट से ऑनवर्ड एक्सटेंशन मेरी ये है। तो यूनिवर्सिटी ने उस एक्सटेंशन के गुजर जाने के बाद भी स्टूडेंट को कॉन्टेक्ट नहीं किया। यानी नॉर्मली जिस तरह से हमने ये बताया था कि हार्टफोर्ड शायर ने जिस तरह से ये किया था कि लास्ट अराइवल डेट ये है, और उसके बाद उन्होंने ईमेल की स्टूडेंट को कि आपका जो कैश है वो हमने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया उसका डिसीजन। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ये कर रही हैं कि आपका जो लास्ट इनरोलमेंट थी अगर वो गुजर भी गई है तो उन्होंने इस हवाले से आपको कांटेक्ट नहीं किया कि जी आपका कैश कैंसिल हमने कर दिया, अब आप ट्रैवल ना करें, या अब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें, या हमने अब आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर कर दिया। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस सूरत में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो करें और अपना वीज़ा डिसीजन ले लें। उसमें दो ऑप्शंस निकलेंगी। एक तो ऑप्शन ये निकलेगी कि यूनिवर्सिटी आपको बाद में डॉज करा सकती है, कि यूनिवर्सिटी आपको बाद में पता चले जी यूनिवर्सिटी ने तो हमारा डेफर कर दिया या हमारा केस कैंसिल कर दिया या कैश विड्रॉ कर लिया और अब हम एक्सटेंशन फर्दर भी नहीं दे रहे और डेफर का कह रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वो करेंगे। दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी चाह रही है कि जी आपका इंडक्शन हो जाए, यानी आपको वीज़ा मिल जाए और आप वहाँ पे पहुँच जाएँ, तो देन आपको वो लेट अराइवल में या व्हाट्सएवर जो उनका कोई प्रोसीजर है उसमें आपको उसमें इंक्लूड कर दें, या नेक्स्ट इनके पास इनटेक ऐसी है जिसमें वो आपको ये ऑप्शन दे दें। अब जीसीयू की जो है वो एक दो इन्फॉर्मेशन कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे साथ कुछ ईमेल शेयर की हैं कि जी हमें जीसीयू ये ऑप्शन दे रही है। जीसीयू ये ऑप्शन दे रही है कि अगर आपका ये फेब इनटेक में एक कोर्स था जो कि अब अवेलेबल नहीं है मई इनटेक में और वो सितंबर में अवेलेबल है, आपका वीज़ा डिले पे है यानी आप वेटिंग पे हैं, तो यूनिवर्सिटी ने आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप अपना वीज़ा विड्रॉ ना करें, आप इसी के साथ कंटिन्यू करें, अपना वीज़ा ले लें और देन आप जब आप आएंगे हमारे पास तो हम आपको मई के कोई किसी कोर्स में आपको इनटेक दे देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मास्टर एमएससी मैनेजमेंट का है तो हो सकता है उसको एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे दें, या एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दे दें, या कोई मार्केटिंग में दे दें। तो इस तरह के कुछ अलाइंड कोर्सेज में यूनिवर्सिटी के पास ये पावर है कि वो इस तरह से कर सकती है। तो इसमें आपका फायदा है, इसमें कोई उस तरह की प्रॉब्लम तो है नहीं। आप वहाँ पे मूव ऑन करें, जाके आपकी एक तो इनटेक बच जाएंगे और पैसे बच जाएंगे, और देन आपको यूनिवर्सिटी जो है वो मई इनटेक में अकोमोडेट करके आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अभी कुछ ना तो कोई ख़ास कंफर्मेशन है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ है कि हम उसको सॉलिड ग्राउंड के तौर पे कहें। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये हो सकता है, या इस तरह की ऑप्शन है, या यूनिवर्सिटी इस तरह का सोच रही है। स्टूडेंट के एंड पे क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, आपको क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ अगर डिले कर रही हैं तो उसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। और यूनिवर्सिटीज़ की कुछ ईमेल्स भी मैंने जैसे आपको बताई कि ये जीसीयू क्लियरली ये कह रही है कि हम लोग आपको इस इनटेक से ऑनवर्ड इनटेक में किसी और कोर्स में आपको ऑप्शन दे देते हैं और आपको सितंबर तक नहीं लेके जाते, आपको मई में ही कर देंगे। आप अपना वीज़ा लेके मार्च या अप्रैल में आप ट्रैवल कर लें और हम लोग मई में आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शंस भी ठीक हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द स्टूडेंट एंड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके बाद में आपको लॉस हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बाद में यूनिवर्सिटी आपको कोई डाज करा दे, या बाद में यूनिवर्सिटी आपके लिए कोई नई हर्डल क्रिएट कर दे, या आपका कैश विड्रॉ कर ले, या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपके लिए क्रिएट कर दे, तो फिर एक तो आपके लिए प्रॉब्लम भी होगी, आपको पेन भी होगी, पैसा भी ज़ाया होगा, और आपकी नेक्स्ट जो है वो आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो भी लिमिट हो जाएंगी, और उसमें आपको मेंटल इंजरी जो है वो सबसे बड़ा आपका काज बनेगा। इस तरह के केसेस में स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम लोग क्या करें और क्या हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो थोड़ा सा सोच के वाइजली अपने कंसल्टेंट से, अपने एजेंट से, अपने घर वालों से, अपनी यूनिवर्सिटी से, इन सब लोगों से डिस्कस करें मैटर को, और फिर उसके बाद आप अपना कुछ डिसीजन लें जिसकी बेस पे आपका फ्यूचर है या आपकी जो फ्यूचर डिग्री है वो बेस करती है। किसी एक के कहने पे, किसी एक की वीडियो देख के, मेरी वीडियो देख के या किसी और बंदे की वीडियो देख के डिसीजन नहीं लेना आपने। हमारा काम है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है मुख्तलिफ सोर्सेज से, यूनिवर्सिटी से या स्टूडेंट से, वो हम आप तक पहुँचाएँ। बाकी डिसीजन आपने खुद अपने हाथ से लेना है, और आपको पता है कि आपके पैसे लगे हैं और आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है, और विद द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल आपने डिसाइड करना है इसको। थैंक यू सो मच।